अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर पर ओआईसी के इजलास की खबर आते ही भारत ने एलओसी पर इश्तिआल अंगेजी को बढ़ा दिया। सीजफायर लाइन पर मकबूजा रीच पहाड़ी पर चढ़कर सिविलियन आबादी को बराह रास्त निशाना बनाना शुरू कर दिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आईएसआई के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान आर्मी की जानिब से समाहनी सेक्टर में सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला बरकरार। अंधाधुंध फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। टारगेट फायर के बंडाला वैली का नौजवान मोहम्मद शबीर वल्द मोहम्मद जमरोज जख्मी हो गया। गोली रान पर लगी जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए भिम्बर रेफर कर दिया गया है, जहां पर इसका इलाज मुआलजात जारी है। हफ्ते के रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मकबूजा रीच पहाड़ी से इंडियन आर्मी ने बराह रास्त सिविल आबादी में शहरी को निशाना बनाया। कबल अज़ीं भी इसी पहाड़ी सिलसिले में कहवालियां, नाली खेतर, पेंडोड़ी की आबादी को निशाना बनाया जाता रहा है, जिसकी जद में आकर कई अफराद शहीद और जख्मी हुए हैं। सब डिवीजन समाहनी में कई देहात दौरान फायरिंग गोलाबारी घरों में महसूर हैं। निजामे जिंदगी भी गैर एलानिया मफलूज और मुतासर है। उधर बाक्सर समाहनी सेक्टर से मुसल्लह फौज पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब दिया है, जिसके नतीजे में कई भारतीय मोर्चों के अतराफ में आग के धुएं देखे गए हैं। सीज फायर लाइन पर हिंदुस्तान आर्मी की बराह रास्त फायरिंग से मुतासरा इलाकों में सिविलियन अलर्ट और चौकस हैं और मुसल्लह फौज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का नमूना पेश कर रहे हैं। इंतजामिया और रेस्क्यू हकाम भी मुतहर्रिक देखे गए हैं। जबकि दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ओआईसी का इजलास पाकिस्तान में बुलाने की यकीन दहानी करा दी है। सरे फहरिस्त एजेंडा मकबूजा कश्मीर होगा। सऊदी वली-ए-अहद की यकीन दहानी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर इस्लामी मुल्कों की तंजीम ओआईसी मुतहर्रिक किरदार अदा करे तो कश्मीर और फलस्तीन समेत मुस्लिम ममालिक के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आलम इस्लाम को इस वक्त बहुत से मसाइल दरपेश हैं। कहीं इनके बाहमी झगड़े हैं, कहीं साम्राज्यिक कुव्वतों से वजूद ही को खतरा है, जैसा कि ईरान के बारे में अमरीकी पॉलिसियां हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सोमालिया को इंतहा पसंदों की दहशत गर्दी का सामना है। तेल की दौलत से मालामाल लीबिया, शाम और यमन खाना जंगी का शिकार हैं। इसराइल को पैदाइश से लेकर एटमी कुव्वत बनाने में बरतानिया और फ्रांस के अलावा सरे फहरिस्त अमरीका का हाथ रहा है। अमरीका और मगरबी मुल्कों की शह पर इसराइल अर्ज़े फलस्तीन को दीमक की तरह चाट रहा है। आज से 60 या 70 साल पहले फलस्तीन वसी और अरीज मुल्क के मालिक थे। अब उन्हें चंद बस्तियों तक महदूद कर दिया गया है। यहाँ भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया जा रहा। आलम इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। सलामती कौंसिल की करारदादों के बावजूद भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जा जमा रखा है और अब तो गुज़श्ता 5 अगस्त से रियासत की खसूसी हैसियत खत्म करके कश्मीर को पूरी तरह हड़प कर लिया है और 80 लाख इंसानों को गुलाम बनाने की ये कार्रवाई ऐलानिया हुई। हुर्रियत और आज़ादी के अलंबरदार ममालिक, आलमी इदारे, हत्ता के पाकिस्तान के सिवा आलम इस्लाम ने खामोशी से ये कार्रवाई देखी। भारत ने तो मुस्लिम दुश्मनी में एक कदम और आगे बढ़कर शहरियत एक्ट में तरमीम करते हुए मुसलमानों पर भारत के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। अगर तो आलम इस्लाम ने इसी तरह खामोशी इख्तियार किए रखी और मसाइल की संगीनी का इदराक ना किया तो एक तरफ उभरता हुआ साम्राज्य मुल्क भारत और दूसरी तरफ एटमी इसराइल यके बाद दीगरे मुसलमान मुल्कों को शिकार कर लेंगे। इसराइल और भारत मुसलमान मुल्कों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसका इदराक वजीर आज़म इमरान खान ने किया है। अभी वक्त है कि मुसलमान अपने मसाइल के हल और बका के लिए मुत्तहिद हो जाएं। पूरी उम्मत मुसलमान के दिल सऊदी अरब के साथ धड़कते हैं। अगर किसी मामले पर सऊदी अरब को तशवीश है तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा जो इस तशवीश को पूरी शिद्दत के साथ महसूस करेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने तर्ज अमल से साबित कर दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिल एक साथ धड़कते हैं। मलाइशिया के वजीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद की तरफ से तलब करदा कुआलालंपुर समिट 3 दिन तक पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज रही। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए डॉक्टर महातीर मोहम्मद वजीर आज़म मलाइशिया ने अपने तिबाई रुझान के मुताबिक भरपूर मेहनत की। गुज़श्ता 4 माह से महातीर मोहम्मद कुआलालंपुर समिट को कामयाब बनाने में कोशां थे। डॉक्टर महातीर मोहम्मद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौका पर भी जनरल असम्बली की राहदारियों में भरपूर तरीके से 2 साइड मीटिंग्स में मसरूफ रहे। कुआलालंपुर समिट की तैयारियों और इनकाद के मराहिल पूरे जोरों शोर से 4 माह तक जारी रहे।
सऊदी अरब की तरफ से इस दौरान सऊदीया का सरकारी मौक़िफ़ रद्द-ए-अमल ना तो प्रिंट मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आया और न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुआलालंपुर समिट के बारे में कोई बात सामने आ सकी। कुआलालंपुर समिट के इनेकाद से गिनती के चंद रोज पहले जब वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी अरब के एक रोजा सरकारी दौरे पर तशरीफ ले गए तो सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ खसूसी मुलाकातें हुईं। दौरा सऊदी अरब के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने अपना तयशुदा दौरा कुआलालंपुर को मुलतवी कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान के दौरा कुआलालंपुर के अल्तवा के बाद कुआलालंपुर समिट के बारे में सऊदी अरब के मौक़िफ़, नुक्ता नजर और पॉलिसी के बारे में पूरी दुनिया की निगाहें बरकरफ्तारी के साथ मतवज्जे हुई। मुख्तलिफ ममालिक और आलमी लीडरों ने अपने अपने नुक्ता नजर से इमरान खान के दौरा मलेशिया के इल्तवा की वजूहात पर रोशनी डाली। तुर्की के मोहतरम सदर रजब तैयब एर्दोगान के ख्यालात और नुक्ता नजर जब सामने आए तो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी की तरफ से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के ख्यालात तुर्की ब तुर्की जवाब दिया गया। इसकी तफसील भी आपको बताते हैं। मलेशिया समिट में वजीर आज़म इमरान खान की अदम शिरकत के हवाले से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान में मीडिया पर चलने वाला बयान बेबुनियाद है। सऊदी सफारत खाना ने कहा कि खबर में कहा गया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कुआलालंपुर समिट में शिरकत न करने पर मजबूर किया और पाकिस्तान को धमकी दी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे नहीं जहां धमकियों की जुबान इस्तेमाल होती हो, इसलिए कि यह खालिस्तान तजर्बाती ताल्लुकात हैं जो इतमाद, इफ़ाम व तफ़हीम और बाहमी एहतराम पर कायम है। सऊदी सफारत खाना ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बेशतर इलाकाई, आलमी और बतौर खास उम्मत मुसलमा के मामलात में इत्तफाक राय पाया जाता है। सऊदी अरब हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है ताकि पाकिस्तान एक कामयाब और मुस्तहकम मुल्क के तौर पर अपना किरदार अदा कर सके। गुज़श्ता रोज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मलेशिया में होने वाली मुस्लिम ममालिक की कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान की शिरकत की वजह से सऊदी अरब का दबाव था। सऊदी अरब ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के बयान को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया है, जिसमें तुर्क सदर ने कहा था कि सऊदी अरब की तरफ से धमकियों के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने मलेशिया समिट में आदम शिरकत का फैसला किया। तो दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देता है। वो कोई भी हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत हो या इमरान खान की, पाकिस्तान को जब भी कोई मसला दरपेश होता है, जब भी कोई मसाइल होते हैं मशरक़ के हवाले से, तो यकीनी तौर पर सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा साथ देता है। अभी भी हमने देखा कि खरबों डॉलर जो है वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए। इसके अलावा 3 साल के लिए तेल भी पाकिस्तान को उधार दिया। और दोस्तों, पाकिस्तान भी अपनी दोस्ती का सबूत इसी तरह से निभाता आया है। जब कभी सऊदी अरब को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी मसले का सामना होता है, तो पाकिस्तान भरपूर साथ देता है। क्योंकि आप लोग एक बात तो यकीनी तौर पर जानते हैं कि सऊदी अरब जो है वो दिफा के हवाले से किसी हद तक कमजोर है। उनके पास पैसा तो है, वो पैसा लगाकर खरीदने की कोशिश भी करते हैं, दीन इस्लाम का गलबा भी है, लेकिन पाकिस्तान की तरह वहाँ की आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इसीलिए सऊदी अरब को जब भी किसी प्रॉब्लम का सामना होता है तो वो पाकिस्तान से मदद तलब करते हैं। और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी हुकूमत भी जो है वो सऊदी अरब का हर मुमकिन साथ देती है और उनकी हिफाजत के लिए भी अगर आर्मी भेजना पड़े तो वो भेजती है। हमने देखा कि 1979 में जिस तरह से खाना काबा पर हमला किया गया, वैसे तो खाना काबा अल्लाह ताला का घर है और उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है, लेकिन चूंकि हमारे लिए वो एक बहुत मुकद्दस जगह है, इसलिए हम मुसलमानों का उसकी हिफाजत करना भी जिम्मेदारी बनता है। सऊदी हुकूमत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन चूंकि उनके पास वो ट्रेंड आर्मी नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान एक पावरफुल आर्मी रखता है और कलमे की ताकत के जरिए बड़े से बड़ी फौज को, बड़े से बड़े दुश्मन को चंद सेकंड और मिनटों के अंदर ढेर करने की ताकत रखता है। इसलिए सऊदी अरब पाकिस्तान से मदद तलब करता है और पाकिस्तान भी उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन जिस तरह से कुआलालंपुर समिट के हवाले से ये खबरें गर्दिश करती रही हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया है, दबाव डाला है, चूंकि OIC के इजलास के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें सऊदी अरब जो है वो अहम रुकन है और पाकिस्तान उसमें अगर शिरकत नहीं करता और अलग से जो उम्मत मुसलमा का ये इत्तेहाद बनने जा रहा था, जो बना भी है, पाकिस्तान उसमें शिरकत सिर्फ इसलिए नहीं कर सका जो कि अवाम की तरफ से राय दिया गया और मीडिया पर यह बात कही गई कि ये सऊदी अरब ने प्रेशराइज किया है, तो इसलिए इमरान खान जो हैं उस धमकी में आ गए और उन्होंने कुआलालंपुर जाने का फैसला जो है वो मौखर कर दिया या तब्दील कर दिया। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ताल्लुक, जो रिश्ता है,
वो धमकियों वाला नहीं है, बल्कि बड़े प्यार और मोहब्बत वाला ये रिलेशन है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलते हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, तो इसलिए इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि सऊदी अरब ने प्रेशराइज किया। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और रजब तैयब उर्दगान भी इस हवाले से बात नहीं करना चाहते थे, और उनका जो बयान था उनका ऐसा हरगिज मतलब नहीं था जिस तरह से कि मीडिया पर लाया गया, ये बिल्कुल भी वो कहना नहीं चाहते थे। बहरहाल मीडिया है, एक बात कर दी जाए तो उसके 100 मतलब निकाले जा सकते हैं, और बात को सयाको सबाक से हटाकर भी पेश किया जाता है, तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारा ये शेवा रहा है कि हम तस्वीर के दोनों रुख आपको बताते हैं, हकीकत क्या है, असलियत क्या है, वो आपके सामने लेकर आते हैं। और इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में भी इसी तरह के अहम इंकशाफात और तस्वीरों के दोनों रुख आपके सामने रखते रहेंगे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।